हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे साउथ पोल ऑफ द मून के बारे में। इसका अगर सिलेबस लिंकेज देखें तो जीएस पेपर 3 में स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक मेंशन है। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखा जाए तो 2020 में एक ऐसे आया था कि टेक्नोलॉजी एज ए साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो 2019-2020 में अगर आप देखें 5G का इश्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड था, जिसमें चाइना और यूएस के बीच में हुआवे को लेके काफ़ी टेंशन चल रहे थे। उसके अलावा यूके जो था वो D10 नाम का अलायंस बनाया था, जिसमें जो 10 डेमोक्रेसीज थी वो 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क करती। उसके अलावा वो इंडिया और चाइना का जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था 2020 में, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाया था। वो भी एक इश्यूज था जो हाईलाइटेड था। फिर गाफा जो कंपनी है, इंटरनेट बिग फोर कंपनीज़ हैं, गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल। इससे भी रिलेटेड इंटरनेशनल एरिना में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे। एक इश्यूज था डिजिटल टैक्स का। उसके अलावा एक जैसे कि आपका अमेजन है, तो इंडिया की जो ई कॉमर्स पॉलिसी थी उस पर यूएस का ऑब्जेक्शन था। उसके अलावा जो आपका पेमेंट गेटवे है, जैसे कि यूपीआई और रुपे जो है उन्हें कम्पीट कर रहा है इंटरनेशनल डोमेन में। जो कि आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, यूएस की कंपनीज़ हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ये भी इंडिया और यूएस रिलेशन के बीच में एक इरिटेशन था। फिर बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि 2020 एक कोविड ईयर था, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे थे, जैसे कि डायग्नोस्टिक टूल्स थे और वैक्सीन्स थे, ड्रग्स थे, इनमें काफ़ी रिसर्च चल रहे थे। उससे रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे। फिर अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो आईएसएस जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन का आपका एग्जांपल है। आर्टेमिस मिशन जो आने वाला है, यूएस की एक मिशन है, उसको आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने के लिए यूएस काफ़ी प्रेस कर रहा है, जिसको 12 कंट्रीज़ ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं। ये भी एक इशू है। फिर बंगाबंधु 1 एक इशू था, जिसमें बांग्लादेश ने चाइना की हेल्प से अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है। इंडिया के बैकयार्ड में अगर बांग्लादेश चाइना की हेल्प से स्पेस में काम कर रहा है तो इंडिया के लिए एक ये कंसर्न है। इंडिया ने भी उसके रिस्पांस में अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए जो उसका स्पेस का अचीवमेंट है, उसमें सार्क सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया था, जिसमें सभी सार्क कंट्रीज़ के लिए एक एक सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था। अब जीएस पेपर 3 में अगर जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन देखें तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। 2018 में एक क्वेश्चन जो आया था वो था कि व्हाट इज़ IRNSS नीडेड, व्हाई इट इज़ नीडेड एंड हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन। अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखें तो वो आपकी जो लेटेस्ट मिशन चल रहे हैं उनका यूजफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया था और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। उसी लाइन में जो आपका ये साउथ पोल से रिलेटेड काम चल रहे हैं, साउथ पोल ऑफ द मून से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए। हम जो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑर्बिटर जो है वो स्पेस क्राफ्ट होता है जो किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि मून है उसके अराउंड रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में। वो ऑर्बिटर है। लैंडर वो स्पेस क्राफ्ट है जो मून के सरफेस पे लैंड करेगा, ठीक है। और लैंडर में ही हम रोवर भेजते हैं। रोवर एक रोबोट है, व्हील छोटी सी खिलौना टाइप का आप रोबोट समझ लीजिए, जो कि मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर होता है। उसके अलावा एक सैंपल रिटर्न मिशन होता है, जहाँ से उसका मतलब है कि जो रोवर है उसने सैंपल कलेक्ट किया, हम वो सैंपल वापस अर्थ पे लेके आएंगे। अब हम मिशन देख लेते हैं। इसरो का जो पहला मिशन था मून को लेके, वो चंद्रयान 1 था। इसका पर्पज था ऑर्बिटर और मून इम्पैक्ट प्रोब लेके जाना। ये एक सक्सेसफुल मिशन है और इसमें 11 पेलोड्स गए थे, जिसमें 6 पेलोड्स जो थे वो अदर एजेंसीज़ के थे। इसका आउटकम क्या निकला? इसने हेल्प किया था वाटर की डिस्कवरी में। नासा का एक प्रोब था जिसने डिस्कवर किया वाटर ऑन द मून। उसके अलावा इम्पैक्ट प्रोब जो हमारा था वो क्रैश किया था साउथ पोल पे। ये मिशन हमारा सक्सेसफुल था। सेकंड था चंद्रयान 2 मिशन, जो अभी लेटेस्ट 2019 में लॉन्च हुआ था इसरो का। इसका पर्पज था ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों भेजे गए थे। हमारा ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल हुआ, ऑर्बिटर मिशन वो आज भी अपना काम कर रहा है, इमेजेस भेज रहा है। और जो लैंडर और रोवर थे वो फेल हो गए थे। जो अब हम रोवर अपना भेजेंगे वो लूपेक्स मिशन के थ्रू, इंडिया जापान के कोलेब्रेशन के थ्रू भेजेंगे। नेक्स्ट मिशन जो है वो चैंगे मिशन है, चाइना का, ठीक है। उसमें जो 8 मिशंस हैं, जो फर्स्ट इसमें ऑर्बिटर, रोवर, सैंपल रिटर्न मिशन और परमानेंट, फाइनली हम परमानेंट स्टेशन देखेंगे साउथ पोल ऑफ द मून पे। चैंगे 5 है वो लेटेस्ट मिशन था, जिसने मॉन्स रुमकर से
मून से मटेरियल लेके आया है। फिर है आर्टेमिस प्रोग्राम, जो यूएसए का प्रोग्राम है। इसके लिए यूएसए जो है आर्टेमिस अकॉर्ड कर रहा है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ को वो साइन करने की पार्टनरशिप या कोलेब्रेशन की कोशिश कर रहा है, जिसमें 12 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। और इसमें का एक और फीचर है वो पीपीपी मोड में है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। इसका जो पर्पज़ है वो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन को वापस मून पे लेके जाना। इसमें पहला वुमेन और नेक्स्ट मैन जो है बाई 2024 तक मून पे जाएंगे। और जो मैन होंगे वो कलर मतलब वाइट मैन नहीं होंगे। फिर है बेरेशीट। तो बेरेशीट जो था वो इजराइल का मिशन था 2019 में। इसका भी पर्पज़ था साउथ पोल ऑफ द मून पे प्रोब लेके जाना, बट ये फेल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो आपका साउथ पोल ऑफ द मून है उस पर सभी कंट्रीज़ जाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें इजराइल भी था, इंडिया भी है, चाइना भी है, यूएस भी है। तो क्वेश्चन जो है कि वाई साउथ पोल ऑफ द मून इज़ सो इम्पोर्टेंट। साउथ पोल ऑफ द मून जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मून है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कभी सनलाइट नहीं पहुँचती है। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है ये मून है, ये सन है, और ये मून का नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। सो जो ये साउथ पोल था, यहाँ पे मेटेरॉयड और एस्टेरॉयड का बम्बार्डमेंट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन और क्रेटर्स बन गए हैं। और एक फैक्चुअल पॉइंट है कि जो एटकन बेसिन है वो सोलर सिस्टम का हमारा लार्जेस्ट क्रेटर है, वो मून पे पाया जाता है। सो उस एटकन बेसिन पे ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द एस्टेरॉयड जो मून का क्रस्ट था वो ब्रेक हो गया, और जो मेंटल जो था वो अंदर से वो एक्सपोज हो गया, और उसके जो मटेरियल थे वो स्कैटर्ड हो गए थे मून के सरफेस पे। सो अब हमारा जो एम है, जो कंट्रीज कोशिश कर रही है अपने मिशन से, उनका एम है कि इस मटेरियल जो कि स्कैटर्ड हो गया मून के इंटीरियर का जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करके वापस अर्थ पे ले आना। सो उसी को हम बोलते हैं सैंपल रिटर्न मिशन। इससे फ़ायदा क्या होगा? सो इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द एज ऑफ सोलर सिस्टम। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम की एज क्या है। उसके अलावा इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिटरी फॉर्मेशन। मतलब कि ये हेल्प करेगा ये समझने में कि हमारे प्लैनेट कैसे बने थे, और दूसरा कि सोलर सिस्टम जो हमारा है पूरे, उनका एज क्या है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है फ्रोजन वाटर। सो हमने जो जैसा कि इमेज में देखा था, अभी इमेज खोलें। सो ये इमेज में हमने देखा है कि ये जो साउथ पोल है यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, जिसको हम पीक ऑफ इटर्नल लाइट बोलते हैं, और यहाँ पे डिप्रेशंस और क्रेटर्स हैं। सो होता क्या है कि जो सन की लाइट है, ठीक है, वो कभी भी इस रीजन में नहीं पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि जो ये पीक ऑफ इटर्नल माउंटेन है, पीक ऑफ इटर्नल लाइट है, ये माउंटेन जो है ये परमानेंट रीजन ऑफ शेडो क्रिएट करता है, ठीक है, और यहाँ पे डिप्रेशंस है। सो जो यहाँ पे वाटर है वो फ्रोजन है, ठीक है। इस माउंटेन पे जो है थ्रू आउट द ईयर सनलाइट अवेलेबल रहती है। सो जो प्लान है वो ये है कि यहाँ पे इस माउंटेन पे सोलर इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी मदद से जो आपकी वाटर है उसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उस हाइड्रोजन को हम यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर स्पेस। तो मून को हम एज अ पिट स्टॉप यूज़ कर सकते हैं फॉर आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसे कि आप जुपिटर और सन के लिए अगर मिशन भेजना है तो उसके लिए मून का यूज कर सकते हैं, इससे हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। उसके अलावा जो मून है वो ट्रेजर ट्रोव ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें कि मिनरल्स जैसे कि हाइड्रोजन, मरकरी, मीथेन, सोडियम, सिल्वर, एमोनिया के अच्छे खासे रिजर्व पाए जाते हैं। उसके अलावा हीलियम-3 जो है वो भी मून में पाया जाता है। हीलियम-3 इज़ यूज एज अ फ्यूल इन फ्यूचर पावर प्लांट। सो फ्यूजन का हम जानते हैं कि जो अभी हमारी लेटेस्ट जो करंट टेक्नोलॉजीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो फ्यूजन बेस्ड है, और फ्यूजन पे रिसर्च चल रही हैं, जिसमें ITER प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल सन है चाइना का। सो इसमें हीलियम-3 यूज होगा। फिर है रेगोलिथ मतलब कि सॉइल ऑफ द मून, उसमें 45% ऑक्सीजन है। सो इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज इन फ्यूचर। नाउ वी विल सी अबाउट द इश्यूज़। सो इश्यूज़ भी काफ़ी पूछे जाते हैं यूपीएससी में, मेनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस और इश्यूज़ किसी भी टॉपिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 में, जिसने डिक्लेयर किया हुआ है कि आउटर स्पेस जो है वो प्रोविंस ऑफ ह्यूमन काइंड है, मतलब कि उसे ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। सो आउटर स्पेस इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू नेशनल अप्रोप्रिएशन, मतलब कि कोई भी कंट्री जो है वो आउटर स्पेस की किसी भी टेरिटरी को क्लेम नहीं कर सकती कि ये मेरा टेरिटरी है, ऐसा वो कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। सो ऑल नेशन है, सभी कंट्रीज़ के इक्वल राइट्स हैं ओवर द रिसोर्सेज इन आउटर स्पेस। जो भी रिसोर्स है पूरी दुनिया में वो उनका इक्वल
राइट है। अब यूएसए ने क्या किया कि उसने प्राइवेट कंपनीज को ऑथराइज कर दिया है कि दे कैन ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम द मून, वो मून से माइन करके जो भी मटेरियल लाना है वो ला सकते हैं। इस स्टेप का अदर कंट्रीज़ जो हैं वो अपोज कर रही हैं। इन पर यूएसए का स्टैंड है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो आउटर स्पेस ट्रीटी के अंडर में नहीं कवर होती हैं। बट अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो यूएस की पॉलिसी के अंडर ही ऑथराइज हो रही हैं, सो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जानी चाहिए। और एक और जो दूसरी प्रॉब्लम इससे आएगी वो ये है कि अगर बिना किसी रेगुलेशन के हम प्राइवेट कंपनीज़ को छोड़ दें मून पे अपनी एक्टिविटी करने को, तो वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो ऑलरेडी हम अर्थ पे देख रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है। इसके अलावा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अर्ली मूवर का एडवांटेज पाएंगी, रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करेंगी, और बाद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फिर उसमें वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं, जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड करती हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के केस में। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है वो कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है आउटर स्पेस में, सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो लेटेस्ट में डेवलपमेंट चल रही है वो चाइना का चैंगे 5 मिशन है, जो मॉन्स रुमकर से मटेरियल लेके आया है। और अपकमिंग मिशन जो चाइना का है वो चैंगे 7 और 8 है, जिसका एम है परमानेंट स्टेशन बनाना ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और इसमें रसिया भी पार्टिसिपेट करेगा।